जैन दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में ट्रेन का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में मैं आपको रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 210 मीटर है, वो 45 की स्पीड से जा रही है। एक मैन 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो बताओ, मैन या ट्रेन आपस में कितने टाइम के बाद मिलेंगे, या ट्रेन मैन को कितने टाइम के बाद क्रॉस कर लेगी। देखो यहाँ पे है मान लो ट्रेन, और यहाँ पे है मैन। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो आपको पता है कि चाहे एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन, यानी कि ट्रेन को मैन को पार करने के लिए खुद की लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी। और ये लेंथ कितनी है इसकी, 210 मीटर। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, ट्रेन इधर जा रही है, मैन इधर जा रहा है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर है। और मैन की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे को ये बताओ, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि ट्रेन की स्पीड जो है ना, वो 15 मीटर पर सेकंड है। और इसको दूर कितनी जाना है, 210। तो टाइम कितना लगेगा, 210, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 15 वन जा 15 सिक्स जा, 16 सेकंड के अंदर ये ट्रेन इस आदमी को पार कर देगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो कितना हमने गलत कर दिया, क्या सॉरी 4 जाएगा, ये कितना आएगा 4 जा, तो 14 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। एक ट्रेन, इसकी लेंथ इतनी है, अनदर ट्रेन को क्रॉस करती है, इक्वल लेंथ है। तो देखो अब की बार डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। वही ट्रेन, ये T1 है, ये T2 है। दोनों की लेंथ इक्वल है, यानी कि 175 प्लस 175। एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए इनको 350 मीटर क्रॉस करना पड़ेगा। और एक की स्पीड दे रखी है 62 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 62। इसकी नहीं पता अपने को, इसकी मान लेते हैं कितनी, x किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड कितनी होएगी, 62 प्लस में x। लेकिन ये तो किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या बनाएंगे, मीटर पर सेकंड में। स्पीड आ गई, और टाइम कितना लगता है, 10 सेकंड। तो आप सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करी, 350। स्पीड कितनी है बताओ, स्पीड ये रही। स्पीड का मतलब रिलेटिव स्पीड, यानी कि 62 प्लस एक्स इंटू 5/18 इंटू टाइम। टाइम कितना है बताओ, 10। आप इसको क्या कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ये कितना आ गया 50, और ये कितना आएगा 57 जा 18 सत्ते 126 इक्वल टू 62 प्लस में एक्स। एक्स कितना आ गया यहाँ से 64, और एक्स हमने क्या माना था, किलोमीटर पर आवर में दूसरी ट्रेन की स्पीड। तो आंसर कितना आ गया अपना 64। बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, सिर्फ रिलेटिव स्पीड का आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलते हैं। एक ट्रेन है, क्रॉस करती है वो दो मैन को, रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की डायरेक्शन में का क्या मतलब होता है, इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में वो दोनों मैन जा रहे हैं। उनको पार करती है, एक मैन जा रहा है 6 की स्पीड से और एक जा रहा है 9 की स्पीड से। ट्रेन इनको पार करती है 11 और 12 सेकंड में। तो स्पीड बताओ ट्रेन की। आप एक बात बताओ, जब ट्रेन इंसान को पार करती है तो उसको खुद की लेंथ ट्रेवल करनी पड़ती है। पहले लेंथ ऑफ ट्रेन मान लो, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लो कितनी है आपकी, x किलोमीटर पर आ रहा है। मैं क्या मान लेता हूँ, x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ। तो पहले मैन को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी होगी, देखो डायरेक्शन सेम है, ट्रेन की स्पीड में से मैन की स्पीड क्या है, माइनस होगी ना सेम डायरेक्शन में, x माइनस 6। टाइम कितना लगता है आपका, 11 सेकंड। अच्छा ये तो क्या है आपकी, किलोमीटर पर आ रहे हैं ना, अगर इसके मीटर पर सेकंड बनाने हैं तो ये बन गए। दूसरे केस में डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। दूसरे मैन की स्पीड कितनी है 9, लेकिन उसमें टाइम कितना लगता है 12 सेकंड। और इसको भी आप किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है। क्यों, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है ना, वो चाहे एक आदमी को पार करे चाहे दूसरे को, दोनों केस में उसको खुद की लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज क्या रख दे, इक्वल रख दे। इक्वल रखोगे तो ये कैंसिल हो गया, 11x माइनस 66 इक्वल आ गया अपना 12x माइनस में 108, मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 42। आंसर कितना आ गया 42 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल मैं कहता हूँ आसान क्वेश्चन होता है। आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है किसका, रिलेटिव स्पीड का। एक ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में भागते हुए इंसान को पार करती है तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी खुद की लेंथ के इक्वल। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड, यानी कि
ट्रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड, ये है किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। ना भी लिखोगे ये 5/18 तो भी काम चल जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाना है इक्वल जब हम रखेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। एक ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस करती है जो ट्रेन की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये तो है सेम डायरेक्शन में। अब की बार ये क्वेश्चन क्या है, एक आदमी तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है और एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है। आदमी की स्पीड है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लेती है ट्रेन कितनी, 10 सेकेंड। तो बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, स्पीड इंटू टाइम। सेम डायरेक्शन है तो ट्रेन की स्पीड वही मैं मान लेता हूँ कितनी, x किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन में से मैन की स्पीड माइनस करोगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम है, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और टाइम कितना है बताओ, 10 सेकेंड। एक दूसरे आदमी को पार करती है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी फिर बताओ, अब की बार x प्लस मैन की स्पीड, और टाइम कितना लेता है, 5 सेकंड, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करो और 5 सेकंड। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस तो उसको खुद की इक्वल ट्रेवल करनी पड़ेगी ना। ये कट गया, ये 2 पे कट गया, कितना आ गया आपका 2x माइनस 10 इक्वल टू x प्लस में 6 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। तो ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन भाग रही है। आंसर आ गया आपका। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहता है इन व्हाट टाइम, आपको टाइम निकालना है। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। एक दूसरी ट्रेन है जो 180 मीटर लॉन्ग है, मूविंग विद दिस स्पीड when they are moving in opposite direction। ये तो बिल्कुल ही क्वेश्चन आसान है। opposite डायरेक्शन है, आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एक ट्रेन इधर से आ रही है t1, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। डिस्टेंस तो दोनों को कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, 220 प्लस 180 यानी कि 400 मीटर, 400 मीटर। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इसकी 50 इसकी 40 कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैं कह सकता हूँ 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा इनको क्रॉस करने में, 16 सेकंड का टाइम लगेगा। आंसर कितना आ गया आपका, 16 सेकंड। तो ये थे आपके 5 बेहतरीन क्वेश्चन, जो सारे के सारे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं सिर्फ एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट का यूज करके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय।